अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम मौजूद हैं इस टाइम पे लंदन में टावर ब्रिज के पास, और हमारे साथ हैं मिस्टर राहील। इज पार्ट ऑफ टीम एडेक्स जो कि लंदन में है पिछले तकरीबन 3 साल से। इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका लंदन में और यूके में रहने का अभी तक एक्सपीरियंस कैसे रहा, और स्टूडेंट लाइफ से लेके अभी अपनी सक्सेसफुली स्पॉन्सरशिप सिक्योर करने तक क्या जो इनका जर्नी है वो जरा कवर करने की कोशिश करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर राहील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप सुनाएं, आपको यहाँ पे आना कैसा लग रहा है? जबरदस्त जी। और इस दफा काफी लंबे अरसे के बाद चक्कर लगा है और महसूस हो रहा है कि ये गलती की है। एक साल में आपको जल्दी जल्दी लंदन आना चाहिए। जैसे मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, ऐसा लंदन भी जो है वो आपकी रूह की ग़ज़ा है, तो आना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो ये बताइएगा कि इन टोटल कितना टाइम हो चुका है, और यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद से जो जॉब एक्सपीरियंसेस रहे वो कैसे रहे। मैं ये समझता हूँ कि शुरू से एक वो क्या कि लक का जो फैक्टर था वो काफ़ी सूटेबल रहा है मेरे केस में। मैं पाकिस्तान में था, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एक सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, और वहीं से आ गया जी सारा कुछ। ऑफर लेटर भी आ गया, कैश भी आ गया, सारी चीजें वहीं से हमारी चली हैं। तो काम का एक्सपीरियंस लकीली यहाँ पे पहुंचे हैं, सही हाथों में शायद पहुंच गए हैं। काम शुरू से मिल गया था रेफरेंस की बेस पे। मुश्किल था, नई नई चीजें थी, बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने के लिए थी। ऐसे ऐसे काम थे जो पहले कभी नहीं किए, सोचे भी नहीं थे खैर के करेंगे, बहरहाल किए हैं। वो क्या कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है ऑब्वियसली। तो बहरहाल चीज़ों के साथ लग गए हैं, करते 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 चीज़ें जॉब्स मिली हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड थी मेरी, यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट हुई, फिर पीएसडब्ल्यू पे गए। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि फिर स्पॉन्सरशिप पे गए और स्पॉन्सरशिप लेके छोड़ दी, दोबारा पीएसडब्ल्यू पे गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्पॉन्सरशिप पे हैं। और बस ये स्टोरी है। जबरदस्त जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उन्होंने बड़ी शॉर्टली सी बता दी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद जो सेकंड फेज समझा जाता है वो पीएसडब्ल्यू है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज समझा जाता है वो होता है स्पॉन्सरशिप सिक्योर करना। मुश्किल तरीन काम है, लोग उसके लिए पैसे, मेहनत, रेफरेंस सारा कुछ लगा देते हैं। और राहील साहब को पहला स्पॉन्सर जो है वो बहुत आसानी से मिल गया था, और वो मिला हुआ स्पॉन्सरशिप इन्होंने छोड़ा और यूके में एक तारीख रकम की। वो छोड़ने के बाद वापस पीएसडब्ल्यू पे आए, और उसके बाद फिर इन्होंने दूसरे स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ये ले चुके हैं। तो ये बताइएगा कि जो पहला स्पॉन्सरशिप था वो किस टाइप का था, और वो आपने लेने का पहले फैसला क्यों किया, और फिर उसको छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया। स्पॉन्सरशिप ऑब्वियसली एक बहुत मुश्किल चीज है यूके में, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझी जाती है जिन लोगों को आसानी से मिल जाती है। और हमें भी ऑब्वियसली बहुत आसानी से मिला था। जहाँ पे मैं काम करता था वो एक फूड चेन थी, बहुत बड़ी फूड चेन है यहाँ पे यूके में, और मैं वहाँ पे काम करता था परमानेंटली। मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया है। बर्तन धोने से लेके मैनेजमेंट तक पहुंचे। फिर वहाँ पे जॉब की ऑफर हुई स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप लेने का डिसीजन क्यों किया, तब यहाँ पे यूके में रूल्स चेंज हो रहे थे। ये 2024 की बात है, अप्रैल की, जब मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ने वाला था। तो बस जल्दी जल्दी में फैसला किया, मिनिमम थ्रेशोल्ड बढ़ने वाला है, काम नहीं मिलना, ये वो नहीं करना, स्पॉन्सरशिप ले लिया। स्पॉन्सरशिप लेते ही ये फील होगा कि हम गलत जगह पे आ गए, ये चीज हमारे लिए नहीं है। फिर उसके बाद बहुत स्ट्रेसफुल वो 2 वीक थे कि स्पॉन्सरशिप छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ऐसा इनसिक्योरिटीज थी दिमाग में, दोस्तों के मशवरे थे, किसी का कोई मशवरा था, किसी का कोई मशवरा। बहरहाल इन द एंड स्टोरी है कि अल्टीमेटली हमने स्पॉन्सरशिप छोड़ दिया। तो उसके बाद बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा, पर अल्हम्दुलिल्लाह वही दोबारा फिर वही बात करूंगा, लक फैक्टर था, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया लक ने, दुआएं थी माँ बाप की, बस चल गए, दोबारा स्पॉन्सरशिप पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमइन है, अच्छी स्पॉन्सरशिप है, प्रोफेशनल जॉब है, और एक ड्रीम जॉब जैसे लोग आप कहते हैं कि उस पर दोबारा हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, और जहाँ पे आपने स्पॉन्सरशिप छोड़ी और दोबारा से आप पीएसडब्ल्यू पे आ गए, और थोड़ा मुश्किल टाइम आ गया, जॉब नहीं थी, तो उस टाइम के दौरान आपने कितनी दफा रिग्रेट किया कि मैंने पिछली स्पॉन्सरशिप क्यों छोड़ी। टू बी ऑनेस्ट, रिग्रेट एक दफा भी नहीं। मैं बिल्कुल मुतमईन था जब मैंने, मतलब छोड़ने से पहले मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जिस दिन मैंने छोड़ दी उस दिन के बाद अल्लाह जानता है कि कोई रिग्रेट किसी किस्म का। अब तो चलो हो गया, अब तो मैं कहूंगा कि जी नहीं है, लेकिन जब मैं बेरोजगार था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब भी बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं था कि ठीक है वो छोड़ दिया है, कोई मसला नहीं। लोगों ने बहुत कहा कि ये बहुत पागल है, इसने स्पॉन्सरशिप छोड़ दिया है, दोस्तों ने, फैमिलीज में भी इनसिक्योरिटी थी कि जी छोड़ दिया है, बहुत अच्छा काम था, मुश्किलात होती हैं, 5 साल ही थे, गुजर जाते। लेकिन वही बात है कि अगर ये चीज मेरी स्पॉन्सरशिप अभी ना होते तो दुनिया की नजर में मैं एक पागल आदमी था कि इसने जी वो लीव ही छोड़ी है, तो ऑब्वियसली आप इसको क्या हो सकता है। लेकिन अब मिल गई है, तो अब मैं लोगों की नजरों में वो हूँ कि बड़ा सियाना था जी, अच्छा काम किया है, बस यही वो बात है, वो डिफरेंस बस एक नुक्ते का ही है। वेरी गुड जी। पहले स्पॉन्सरशिप फूड चेन की छोड़ी, उसके बाद दोबारा से स्ट्रगल की, सेकंड जॉब फाइंड की, और फिर उसमें भी स्पॉन्सरशिप मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर है लक तो एक फैक्टर
ہے, لیکن उसके साथ साथ हार्ड वर्क बहुत बड़ा फैक्टर है. और यूके आपको हार्ड वर्क सिखाता है, यूके आपको काम करना, जिंदगी गुजारना सिखाता है. एक ट्रेनिंग सेंटर है आपकी लाइफ का यूके, मैं तो ये कहूँगा. दूसरी स्पॉन्सरशिप के बारे में पूछेंगे आपसे कि वो किस सेक्टर की है और वो किस तरह से सिक्योर हुई, और उसमें अब आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? इस चीज पे आने से पहले मैं एक चीज लाजमी ऐड करना चाहूंगा कि तवक्कल अल्लाह जो है ना, वो बहुत बड़ी एक आपकी स्ट्रेंथ. आप अल्लाह ताला पे तवक्कल करें. आप बेशक ओबियसली मेहनत आपने करनी है, लेकिन परेशान नहीं हो. बस आप हर चीज आप मेहनत अपनी तरफ से करें, बाकी चीजें अल्लाह पे छोड़ दें, टाइम पे छोड़ दें, सब कुछ हो जाता है. स्पॉन्सरशिप भी हो जाते हैं, नेशनलिटीज भी मिल जाती हैं, हर चीज हो जाती है. लेकिन अल्लाह ताला पे आपका यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए कि मेरे नसीब में जो कुछ है अल्लाह ताला मुझे देगा. चाहे मैं लंदन में हूँ, चाहे मैं यूरोप के किसी कंट्री में, चाहे मैं चकवाल पाकिस्तान बैठा हूँ, जो चीज आपके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखी है वो आपको मिलनी ही मिलनी है. उसका सवाल ही नहीं पता होता कि वो आपको ना मिले. तो अभी आते हैं जी आपके क्वेश्चन पे, सेकंड स्पॉन्सरशिप के बारे में. सेकंड स्पॉन्सरशिप मेरी अब फार्मेसी बिजनेस में मेरी स्पॉन्सरशिप है. मैं फार्मेसी मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ और इंतहाई प्रोफेशनल जॉब है, वाइट कॉलर जॉब समझी जाती है यूके में. पहले मैंने यहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट की, ट्रेनिंग सेशन था मेरा, फिर मैं पार्ट टाइम 20 आवर्स करता था उनके साथ काम. चीज़ें मुश्किल थी, मैनेज करना बहुत मुश्किल था, अपना बजट मैनेज करना, यहाँ पे एक्सपेंसेस मैनेज करना. लेकिन उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, अपनी कमिटमेंट उनके साथ शो की, अपनी डेडिकेशन शो की, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया. लैंग्वेज स्किल्स को ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने सारा दिन सर्जरी के साथ, पेशेंट के साथ डायरेक्टली जो है वो आपका कम्युनिकेट करना होता है. आपने लैंग्वेज स्किल्स आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है इस फील्ड में. बहरहाल करते रहे, चलते रहे, और इन द एंड स्पॉन्सरशिप मिल गई. अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमइन है, खुश है, चल रहा है. मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मेहनत आपने अपनी तरफ से बिल्कुल रखनी है. अब दूसरी स्पॉन्सरशिप के लिए इन्हें काफ़ी सारा टाइम एज ए इंटर्नी, एज ए ट्रेनी सर्व करना पड़ा, और उस टाइम में आपको पता ही है कि यूके में कंपनीज आपको पे नहीं करती और एक लंबा अरसा होता है. हाँ, एक्सपेंसेस आपके चल रहे होते हैं. यूके में डायरेक्ट डेबिट सिस्टम है, 1 घंटे में आपकी सैलरी आती है और अगले घंटा ख़त्म होने से पहले सब कुछ डायरेक्ट डेबिट में उड़ जाता है. और अगर आपके पास पैसे ना आ रहे हो और इनकम ना आ रही हो और आप ट्रेनिंग सेशन में चल रहे हो तो वो भी बड़ा एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है. लेकिन अल्लाह पे कामिल यकीन और अपनी मेहनत आपको कामयाब कर ही देती है. ये इनकी स्टोरी शेयर करने का मकसद यही है कि मुश्किलात हर जगह पे हैं, यहाँ भी हैं, और ये बिल्कुल ना सोचें कि आप पाकिस्तान से निकल रहे हैं तो आप आसानी के लिए कहीं पे जा रहे हैं. नहीं, ये ब्रिज आपको नज़र आ रहा है जिस पे हम खड़े हुए हैं, ब्रिज के उस तरफ आप खड़े हुए हैं और कामयाबी ब्रिज के दूसरी तरफ है. ये जो रास्ता है ये मुश्किल है, ये मुश्किलात का रास्ता है, ये आपने क्रॉस करना है तो फिर आप कामयाबी और आसानी की तरफ पहुंच सकते हैं. अगर आप ये सोचेंगे कि आप उधर से जंप मार के डायरेक्ट दूसरी तरफ कामयाबी के रास्ते पे पहुंच जाएंगे, आसानी के रास्ते पे पहुंच जाएंगे, तो ये आपकी भूल है. ये दिमाग से निकाल लें और अपना जहन बना के आया करें जब भी आप अपने मुल्क से निकलने लगें कि आप एक मुश्किल रास्ते पे चलने जा रहे हैं. तो राहिल साहब, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे? 100% जी. आपने मेहनत आपने अपनी तरफ से 100% देना है, तो अल्लाह ताला ने जो नसीब में आपके लिखा है वो मिलना ही मिलना है. तवक्कल बहुत ज़रूरी है. फिर दोबारा मैं इस चीज़ को बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, लोग एक अकीदत के तौर पे करते हैं कि तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, हमारा अकीदा है एज अ मुस्लिम. बट मैंने प्रैक्टिकल ये चीज़ें देखी हैं. तवक्कल बहुत ज़रूरी है. तवक्कल आपको बहुत सारी परेशानियों से, एंग्जाइटी से, फ्यूचर की फिक्र से आज़ाद कर दे. अगर आपने आज़ाद करना है, तवक्कल के साथ आप बस किसी चीज़ में भी घुस जाएं, तवक्कल रखें, सब चीज़ों से आपकी जान छुट जाए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर द टाइम एंड शेयरिंग द स्टोरी विद ऑल ऑफ अस. बहुत शुक्रिया. अगर आपका यूके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. शुक्रिया.